आदाब, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 26 जुलाई 2026 की रात और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज संडे है, दुनिया भर की खबरें शो नहीं आएगा, लेकिन इस शो में आप देखेंगे यमन के हुतीस ने दे डाला सऊदी अरब को मेड इन टर्की नुकसान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फिर जहाज धमाकों से सुलगे, इसराइल ने ईरान को दी जंग जारी रहने की धमकी, ईरान के खौफ से आखिर कहां बदला डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हवाई जहाज, गजा में चलती गाड़ी पर इसराइल ने बरसाई मिसाइलें, यमन को लेकर ईरान ने सऊदी अरब को दे डाली क्या सख्त वार्निंग, ईरान ने जारी कर दी अमेरिका के तमाम जानी और माली नुकसान की पूरी लिस्ट, और तुर्की में भयानक बारिश ने मचाया कहर। तो शुरुआत करते हैं शो की। यकीन मानिए एक एक खबर चुनी हुई है, शानदार है। पहली खबर यह है कि यमन के हुथी रेजिस्टेंस मूवमेंट ने यह दावा किया है कि उसने सऊदी अरब का एक और एडवांस ड्रोन मार गिराया है। 26 जुलाई को जारी किए गए बयान में हुथी फौज के स्पोक्सपर्सन याह्या सारी ने कहा कि यमन के अल-जौफ इलाके में सऊदी अरब का एक तुर्की में बना मेड इन टर्की बायराक्तर ड्रोन मारकर गिरा दिया गया। याह्या सारी का कहना है कि ये ड्रोन यमन के ऊपर दुश्मनाना मिशन पर था, जिसके बाद हुथीस की फौज ने उसे निशाना बनाकर गिरा दिया। दोस्तों, अगर इस दावे की तस्दीक हो जाती है तो ये सऊदी अरब के लिए सिर्फ एक ड्रोन का नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि हुथीस अब रीजन के सबसे एडवांस ड्रोन तक को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तुर्की का ये ड्रोन बेहद एडवांस कहलाता है, बड़ा घातक भी है। हालांकि सऊदी अरब की तरफ से अभी तक इस दावे पर कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। अब बात है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की, जहां से रात के 8:30 बजे एक बड़ी खबर आई। एक ऑयल टैंकर, एक तेल ले जाने वाले जहाज को धमाके का शिकार होना पड़ा, और अब ईरानी मीडिया इसकी वजह भी बता रहा है। 26 जुलाई को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी मीडिया का दावा है कि ये ऑयल टैंकर ईरान की तरफ से तय किए गए रूट से हट गया था। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक एक तेल ले जाने वाला जहाज, एक टैंकर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरानी फौज की तरफ से तय किए गए रास्ते से हट गया, जिसके बाद वो समंदर में बिछी एक बारूदी सुरंग से एक माइन से टकरा गया और उसमें ज़ोरदार धमाका हो गया। उसमें आग भी लगी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जहाज़ ने ईरानी अथॉरिटीज़ के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं किया था, कोई तालमेल नहीं किया था, जबकि ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है कि तय किए गए रूट से हटने वाले जहाज़ उसके नतीजों के खुद जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, फिलहाल ये तमाम दावे ईरानी मीडिया की रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं, IRGC की इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हैं, और ईरान की तरफ से इस वाक़े पर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। हालांकि वहाँ की मीडिया में खबरें आ गई हैं। याद रखिएगा कि पिछले 2 दिनों से अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कोई नया हमला नहीं किया है, लेकिन 2 हफ्ते पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ईरान की तरफ से जहाज़ों पर हमले हुए थे, याद है। और इसी के बाद फ़ौरन बाद अमेरिका ने सीज़ फायर को किनारे रखते हुए ईरान पर एयर स्ट्राइक्स की शुरुआत कर दी थी। अब सवाल ये है, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हुआ ये नया वाक़या एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच जंग भड़काने की वजह बनेगा, या फिर इस बार मामला यहीं पर ठंडा पड़ जाएगा? ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए हैं, लेकिन इसराइल अब भी जंग के लिए बिलबिला रहा है, और अब उसने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामेनी और पूरे ईरानी निज़ाम को सीधी वार्निंग दे डाली है। 26 जुलाई की रात सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, यह अभी रात को 1 घंटे पहले लगभग 8:30 बजे के करीब कहा गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की जंग ईरान के साथ तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक या तो ईरानी निज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, या फिर ईरान इतना मजबूर नहीं हो जाता कि वो खुद अपने हाथों से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर दे। यानी तब तक इसराइल ईरान से लड़ता रहेगा, हमले की प्लानिंग करता रहेगा। दोस्तों, यह बयान ऐसे वक्त आया है जब पिछले 2 दिनों में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर कोई नया हमला नहीं किया। ईरान ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया कि अरब मुल्कों पर अब हम हमले नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका नहीं हम पर कर रहा, लेकिन इसराइल साफ कह रहा है कि वो सिर्फ सीज़ फायर या बातचीत से मुतमईन नहीं है। अब सवाल ये है, क्या नेतन्याहू अमेरिका पर दोबारा ईरान के खिलाफ बड़ी जंग शुरू करने का दबाव बना रहा है, या फिर इसराइल को डर है कि अगर बातचीत और आगे बढ़ गई तो ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर इस जंग से बाहर निकलेगा? और डर ये भी है कि इस तरीके से ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आखिरी मंजिल तक ले जाएगा, वो हासिल कर लेगा जिसका खौफ दिन रात इसराइलियों को रहता है। बढ़ते हैं आगे। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का इतना खौफ है कि उन्हें अपना हवाई जहाज़ तक बदलना पड़ गया। 25 जुलाई को ये रिपोर्ट सामने आई थी, हम आपको नहीं दे पाए, माजरत।
लेकिन इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी महीने तुर्की से वापस लौटते वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी लम्हों में अपना एयरक्राफ्ट बदल लिया था, अपना जहाज बदल लिया था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये फैसला ईरान से जुड़े ग्रुप्स की तरफ से मिली एक क्रेडिबल थ्रेट के बाद, एक धमकी के बाद लिया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप पहले कतर की तरफ से दिए गए नए एयरफोर्स वन जहाज में सफ़र करने वाले थे, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियों ने वार्निंग दी कि उस जहाज में एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जो मिसाइलों को गिरा दे। इसकी वजह से ट्रंप को उसमें सवार करना ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को पुराने एयरफोर्स वन में रवाना किया गया, कतर वाले जहाज में नहीं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले भी कई बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर सकता है, और उन्होंने ये वार्निंग भी दी थी कि अगर उनके ऊपर कोई हमला हुआ तो ईरान को उसके बेहद संगीन नतीजे भुगतने होंगे। अब सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका को ईरान की जवाबी कार्रवाई का इतना खौफ है? क्या डर रहा है सुपर पावर अमेरिका का प्रेसिडेंट ईरान से? इतना खौफ है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट को अपना जहाज तक बदलना पड़ जाए? या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है जो ना बताई गई, ना सुनाई गई, ना छपवाई गई? खबरें छपवाई भी जाती हैं। बात फ़लस्तीन की। गज़ा में इस्राएली एयर स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं और अब 26 जुलाई को सामने आए एक और वीडियो में बेहद खौफनाक मंजर दिखाई दे रहे हैं। हम थोड़ा इसे ब्लर कर रहे हैं। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि दीर अल बलाह में एक चलती गाड़ी को इस्राएली एयरक्राफ्ट ने एक के बाद एक कई मिसाइलों से निशाना बनाया। पहला जो आप सीन देख रहे हैं उसे ऑलरेडी निशाना बनाया जा चुका था, कार को। उस तरफ लोग भाग रहे थे, तभी एक और मिसाइल आकर गिरी। शूं, धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी पूरी तरह से तबाह हो गई, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दोस्तों, गज़ा में अब शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो जब किसी गाड़ी, घर या लोगों के किसी छोटे से ग्रुप को निशाना ना बनाया जाता हो। और सवाल वही है, ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? ये सिलसिला, ये कहानी कब रुकेगी? और क्या दुनिया सिर्फ वीडियो देखती रहेगी या कभी इन्हें रोकने की कोई कोशिश भी करेगी? हम नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, लेकिन जिनके हाथों में इख्तियार है, क्या वो कुछ नहीं करेंगे? ये किस तरह का सीज़फायर है? बढ़ते आगे एक और ईरान की खबर। ईरान ने सऊदी अरब को साफ अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा है कि अब यमन का घेराव ख़त्म कर देना चाहिए। 26 जुलाई को जारी किए गए एक बयान में ईरान की IRGC कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने यह कहा है कि सऊदी अरब को अमेरिका की गैर दानिशमंद और बेहद महंगी गलतियों से सबक लेना चाहिए और करीब 12 साल से यमन पर लगाए गए घेराव को, मुहासरे को फौरन ख़त्म कर देना चाहिए। इस्माइल कानी ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान ये उम्मीद करते हैं कि हरमैन शरीफैन के खादिम होने के नाते सऊदी अरब अपनी ताकत और वसाइल फ़लस्तीनियों की मदद और इसराइली जुल्म के मुकाबले में इस्तेमाल करे, ना कि 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा आबादी वाले यमन पर दबाव और पाबंदियाँ जारी रखे। उन्होंने आखिर में कहा कि गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद करना इज़्ज़त और फ़ख्र की बात है, जबकि यमन के ख़िलाफ़ घेराव जारी रखना किसी भी इस तरह काबिल कबूल नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब और हूथीज़ के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ रहा है, ईरान का ये बयान साफ इशारा देता है कि ईरान अब खुलकर यमन के मसले पर सऊदी अरब पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सऊदी अरब इस वार्निंग को नज़रअंदाज करेगा? क्या सऊदी अरब ये कहेगा कि यमन के मसले से ईरान को दूर रहना चाहिए क्योंकि हूथीज़ की बगावत को खड़ा करके यमन को दो फाड़ करने वाला ईरान है? सऊदी अरब क्या ये कहेगा, या फिर यमन के मोर्चे पर कोई नया सियासी मोड़ देखने को मिलेगा? दरअसल यमन में 2 हुकूमतें चलती हैं, एक जो हमेशा से, जिसे सऊदी अरब, UN और दुनिया के मुल्क सपोर्ट करते हैं, एक वो जो 2012 वाले जो चला था, रेवोल्यूशन जो हुआ था दुनिया के कई अरब मुल्कों में, वो उस दौरान यमन में भी हुआ और फिर वहाँ से हूथीज़ ने कई इलाकों को कंट्रोल कर लिया और वहाँ से अपनी हुकूमत चलाने लगे। तो यमन का मसला ये है कि उस पुरानी हुकूमत के पीछे, जिसे दुनिया तस्लीम करती है, उसके पीछे सऊदी अरब भी खड़ा है। और हूथीज़ को दुनिया भर में सिर्फ एक मुल्क ने तस्लीम किया है, वो है ईरान। असल में लोग इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि ये एक नज़रियाती जंग है। इस्माइल कानी कोई आम इंसान नहीं है। IRGC की जो
इंटरनेशनल मामला देखने वाली फोर्स है जो दूसरे मुल्कों में जाकर लोगों को ट्रेन करती है, हथियार देती है, उस फोर्स को कुद्स फोर्स कहते हैं और उसके हेड इस्माइल कानी है। तो ये वार्निंग ज़रा सीरियस है। हुथीस को भी कुद्स फोर्स ने ट्रेंड किया है। ईरान ने पहली मर्तबा तफसील के साथ दावा किया है कि पिछले 15 दिनों की जंग में उसने अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 26 जुलाई को ईरान की इना न्यूज़ एजेंसी में छपे एक इंटरव्यू में IRGC के ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहम्मदी ने अमेरिका को हुए नुकसान की पूरी लिस्ट जारी की है। ईरान का दावा है कि 8 जुलाई 2026 से लेकर 21 जुलाई के बीच उसके मिसाइल और ड्रोन हमलों में अमेरिका के 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, 6 पैट्रियट एयर डिफेंस रडार, 8 अर्ली वार्निंग रडार, 7 एयर डिफेंस मिसाइल रडार और कई दूसरे एडवांस रडार सिस्टम तबाह कर दिए गए। ईरान का यह भी दावा है कि अमेरिका के 17 गोला बारूद और स्पेयर पार्ट्स के डिपो, 12 फ्यूल टैंक्स, 6 मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी, 6 ड्रोन हैंगर्स, 4 पैट्रियट कॉम्प्लेक्स, 4 हिमार्स लॉन्च प्लेटफॉर्म्स और एक डेटा प्रोसेसिंग और AI सेंटर भी निशाना बनाकर तबाह कर दिए गए। सबसे बड़ा ईरान का दावा यह है कि ईरान ने 17 ड्रोन, 11 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स, एक F-15, एक P-8 पोसाइडन, एक C-17 ग्लोबमास्टर, 8 एयर टैंकर एयरक्राफ्ट, हैवी हेलीकॉप्टर सब तबाह कर दिए। हालांकि अमेरिका की तरफ से इन दावों की अभी तक कोई ऑफिशियल तस्दीक नहीं की गई है। तुर्की में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी और अब कई शहर सैलाब की जद में आ चुके हैं। 26 जुलाई को तस्वीरें सामने आई, रिपोर्ट्स भी, और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की की कैपिटल अंकारा सबसे ज़्यादा मुतासिर इलाकों में शामिल है। सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों, अंडरपास और रोड्स में पानी भर गया है। कई गाड़ियां पानी में फंस गईं, कई तैर रही थीं, जबकि एक सड़क का हिस्सा भी धंस गया। ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित हुआ, उस पर बुरा असर पड़ा। पिछले कुछ दिनों से दुनिया के अलग अलग मुल्कों में एक के बाद एक कुदरती आफतें सामने आ रही हैं। कहीं जंगलों में आग बेकाबू है, तो कहीं मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लडिंग लोगों की जिंदगी उलट पुलट कर रख दे रही है। अब सवाल यह है, क्या दुनिया एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मौसमी दौर में दाखिल हो चुकी है? याद रखिए, क़यामत से पहले भी कई क़यामतें आनी बाकी हैं और ये सब पर आएंगी। इसमें कोई पारसा नहीं, कोई शैतान नहीं, सब बराबर हैं उसकी नस्ब में। कुछ खबरें यहाँ से। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है। 9 रशियंस मारे गए हैं आज की यूक्रेनी अटैक में और बताया जा रहा है ये वो साइट्स हैं रशिया की जहाँ पर बड़े हमले किए हैं यूक्रेन ने। तो इनके बीच हमले तेज़ हो रहे हैं, मिसाइलों के, ड्रोन्स के, और काफ़ी गहराई तक हो रहे हैं। एक तस्वीर कॉन्फ्लिक्ट ने शेयर की है। हमने आपको बताया था और तस्वीर भी दिखाई थी कि इसराइल के अंदर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमेरिका के कई फ्यूल टैंकर्स जो हैं, टैंकर एयरक्राफ्ट जो हैं, जो हवा में ही फाइटर जेट्स के अंदर तेल भरते हैं, बड़े बड़े जंबो टाइप के, वो बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं बेन गुरियन पर। इसके वजह से करीबन 50,000 टिकट कैंसिल हो सकते थे क्योंकि फ़्लाइट्स ज़्यादा ना आ पा रही थी, ना जा पा रही थी। इतनी जगह घेरने की वजह से भाई एयरपोर्ट पे गिर जाएगी। तो उन्हें इसराइल के मिलिट्री हवाई अड्डों पर शिफ्ट किया गया है। उसकी एक डिटेल आई है कि 60 से 64 अमेरिका के फ्यूल एयरक्राफ्ट टैंकर्स जो हैं, या फ्यूल टैंकर एयरक्राफ्ट, वो 3 इसराइली एयरबेस पर शिफ्ट किए गए हैं। 27 फ़िलहाल बेन गुरियन पर हैं, 13 उफ्दा में हैं और रेमॉन करके जो उनका एयरबेस है वहाँ पर 20 जहाज़ शिफ्ट किए गए हैं। इसके अलावा सूडान से भी एक तस्वीर सामने आई है, हम इसका स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी RSF जो बागी ग्रुप हैं, उन्होंने उनके जो गाड़ियाँ हैं उनको आग लगा दी गई है। कोर्दोफान जो एक रीजन है उसमें, यहीं पर लड़ाई चल रही है। एक और ख़बर आई थी, हम देना भूल गए, संडे है तो जो भूल गए वो भी बताएंगे। कहा गया ईरान फ्लू IRGC कमांडर्स मिसाइल गियर टू यमन्स हुतीज दिस मंथ सोर्सेस। इसी महीने ईरान ने अपने कुछ कमांडर्स और हथियार, मिसाइलें, ये या मिसाइलों के कलपुर्जे हैं, यमन भेजे हैं हुतीज के पास। कमांडर्स भी भेजे हैं इसी महीने। और इसी के बाद पूरी तैयारी के साथ हुतीज ने घेराबंदी शुरू कर दी सऊदी अरब की। जहाज़ आए, एस्केलेशन हुआ और अब हालात बिगड़ रहे हैं। तो जो हो रहा है वो प्लानिंग के साथ हो रहा है।
German military to withdraw 2 vessels from Red Sea, Defense Ministry. German military ने भी कहा कि वो अपने 2 जहाज़ों को रेड सी से बाहर निकाले, क्योंकि रेड सी में अब यमन के हूथीज़ ने निशाने लगाने या हमले करने शुरू कर दिए हैं। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का हाल है जो ईरान की फास्ट न्यूज़ एजेंसी ने शो किया है कि वहाँ कारवां जहाज़ों के लगे हैं, और कई किलोमीटर दूर से लेना पड़ता है जहाज़ों के फ़ोटो को, क्योंकि वो गहरे पानी में होते हैं। तो आपको अगर अक्स दिख रहा होगा जूम इन के बाद, तो वो जहाज़ खड़े हुए हैं। पूरी दुनिया का ट्रेड ठप हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। पढ़ने में कोई कमी रह गई हो, गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। कल मिलेंगे।